हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है N2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। यहाँ मुख्य अवधारणा, तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि तात्विक बच्चों हम क्या जानते हैं कि तात्विक अथवा मुक्त अवस्था में बच्चों सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, शून्य होती है। तात्विक अथवा मुक्त अवस्था में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है बच्चों, शून्य होती है, शून्य होती है। अब बच्चों यहां पर बात करें कुछ उदाहरणों की, तो ऐसे कौन कौन से उदाहरण जिनमें तात्विक या मुक्त अवस्था में उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो बच्चों H2 में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी 0 होगी, क्योंकि बच्चों मुक्त अवस्था में या वातावरण में हाइड्रोजन H2 के रूप में पाया जाता है। तो बच्चों हाइड्रोजन वातावरण में H2 के रूप में पाया जाता है मुक्त अवस्था में, इसलिए इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो 0 होगी। मुक्त अवस्था में बच्चों हीलियम पाया जाता है, तो इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। मुक्त अवस्था में O2 की बात करें तो O2 की ऑक्सीकरण संख्या भी 0 होगी और N2 की भी 0 होगी। तो बच्चों हमसे यहाँ पर N2 की ऑक्सीकरण संख्या पूछी है, N2 में नाइट्रोजन की, तो H2 में हाइड्रोजन, हीलियम में हीलियम, O2 में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन N2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये तात्विक या मुक्त अवस्था में मिलने वाले सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है बच्चों, शून्य होती है। और यदि अगर हम यहाँ पर बात करें दूसरे मेथड से, अगर हम दूसरे तरीके से इसका उत्तर दें, तो बच्चों परमाणु में या यौगिक में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग यौगिक के आवेश के बराबर होता है, यौगिक के आवेश के बराबर होता है, तो बच्चों यहाँ पर यौगिक का आवेश कितना है, शून्य है, यानी उदासीन यौगिक है। तो बच्चों इस यौगिक में कितने परमाणु की संख्या है, हमें नाइट्रोजन, तो बच्चों यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन की अगर हम x माने तो 2x बराबर 0 होगा, और यहाँ से x का मान तब भी क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। तो बच्चों ये जो हमने ऊपर लिखा इस माध्यम से सिद्ध होता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, शून्य होगी। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0, और ये बच्चों उत्तर होगा यहाँ पर। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।